टाइटैनिक एक सदी बाद मजीद 5 जिंदगियां ले गया। टाइटैनिक की सैर को जाने वाली लापता आबदोज में मौजूद तमाम अफराद हलाक। आबदोज कंपनी ने ऐलान कर दिया, लापता होने वाली आबदोज का मलबा टाइटैनिक के करीब मिल गया। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने मलबे का जायजा लिया। माहिरीन के मुताबिक आबदोज का लैंडिंग फ्रेम और पिछले हिस्से का मलबा मिला। कैनेडियन रिपोर्ट आबदोज को तलाश करते हुए समंदर की तह तक जा पहुंचा। आबदोज में पाकिस्तानी बिजनेसमैन और उनका बेटा भी मौजूद था। आबदोज तलाश करने वाले अमरीकी कोस्ट गार्ड्स की भी आबदोज में सवार तमाम अफराद की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान जो बाक़ियात मिली वो लापता होने वाली आबदोज की ही थी। हुकाम ने कहा कि आबदोज में सवार अफराद की हलाकत पर बहुत दुख हुआ। आबदोज की तलाश के लिए भरपूर कोशिशें की गईं। वाक़े से मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। जल्द कुछ चीज़ें मंजर-ए-आम पर आ जाएंगी। पाकिस्तान का आबदोज में होने वाली अमवात पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आबदोज में सवार अफराद के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत करते हैं। आबदोज की तलाश के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहते हैं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की आज फिर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ्तार अफराद की तफसीलात तलब कर लीं। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों में फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ शामिल, वज़ारत कानून और अटर्नी जनरल को भी नोटिस। केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत का ज़ेर हिरासत ख़वातीन और बच्चों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। गिरफ्तार वकला और सहाफ़ियों की तफसील भी जमा कराने की हिदायत। तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ और IGs को भी नोटिस। केस की मज़ीद समाअत कुछ देर बाद दोबारा होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला होने तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा 9 रुकनी बेंच से उठ गए। कहा कि इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाले केस का फैसला आना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की भी माजरत। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच आइन के तहत बनाया। 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बुनियाद पर एतराज़ किया है। अटॉर्नी जनरल ने इस केस में वक्त लिया है, क्या पता इसमें स्टे ख़त्म हो जाए। हमारे लिए तमाम जज साहिबान की इज्जत और एहतराम है। यूनान कश्ती हादसे को 9वां रोज़। लापता पाकिस्तानियों की दुरुस्त तादाद पता ना चल सकी। रॉयटर्स के मुताबिक 209 लापता नौजवानों के अहले खाना ने FIA से राबता किया। 167 अफराद के ख़ानदानों के DNA सैंपल ले लिए गए। लापता अफराद के घरों में सोग। लवाहिकीन की हुकूमत से मदद की अपील। यूनान कश्ती हादसे में FIA की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गुजरात से अहम मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम ने सैकड़ों पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तरीके से यूनान और दीगर ममालिक भेजने का एतराफ़ कर लिया। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक मुल्जिम के 2 बेटे लीबिया में हैं और पाकिस्तान से इंसानी स्मगलिंग करते हैं। पाकिस्तान ने ख़त लिखकर इटली और लीबिया से इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स की हवालगी मांग ली। ईद उल अज़हा पर 28 जून को भी तातील होगी। वफाकी हुकूमत ने एक छुट्टी बढ़ा दी। हफ्ते में 5 दिन खुलने वाले दफातर के लिए 3 तातीलात होंगी। हफ्ते में 6 दिन काम करने वालों को 4 छुट्टियां मिलेंगी। शदीद गर्मी और हब्स ने बुरा हाल कर दिया। शहरी बिलबिला उठे। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्ज हरारत 40 सेंटीग्रेड से ऊपर। कई इलाकों में पारा 50 को छूने लगा। आज और कल शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। दर्ज हरारत 6 सेंटीग्रेड तक मामूल से ज़्यादा रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरियों को परेशानी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की बंदिश। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में 4 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे तक लोड शेडिंग। बिजली बिल कम करने के लिए लोड शेडिंग हो रही है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बिजली बंदिश की अनोखी वजह बता दी। कहा कि हमारे पास बिजली बनाने के महंगे ज़राए हैं, उनसे बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। मामूल के मुताबिक लोड शेडिंग हो रही है। ईद पर बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने गर्मी से तंग शहरियों को अच्छी खबर सुना दी।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में 25 से 30 जून तक बारिशों की पेशगोई। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मरी, गलियात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पाकिस्तान और IMF का कर्ज प्रोग्राम खत्म होने में 7 रोज बाकी। वजीर आजम को IMF से फंड्स मिलने की उम्मीद। पेरिस में आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात, कहा कि नए जायजे के लिए IMF बोर्ड की मंजूरी के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान मजीद इकदामात के लिए तैयार है, तमाम वादे पूरे करेंगे। MD IMF ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के लिए मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की की पॉलिसियों पर गुफ्तगू हुई। सर, ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर, हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का इसहाक डार IMF से मुतालिक सवाल पर गुस्से में आ गए। सहाफ़ी से मोबाइल छीनने की कोशिश। वज़ीर ख़जाना ने IMF मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल का जवाब नहीं दिया। गुस्से में सहाफ़ी की तरफ बढ़े। सिक्योरिटी अमले को कहा कि सहाफ़ी का मोबाइल लेकर फेंक दो। इसहाक डार ने मुझे थप्पड़ मारा, सहाफ़ी का इल्ज़ाम। वज़ीर ख़जाना ने थप्पड़ मारने की तरदीद कर दी। मरियम नवाज का बलोचिस्तान में सियासी सरगर्मियां तेज़ करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की मरियम नवाज को दौरा बलोचिस्तान की दावत। मरियम नवाज ने कहा कि बलोचिस्तान और वहाँ के अवाम की बेहतरी के लिए किरदार अदा करके खुशी होगी। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की अगस्त में वापसी का इम्कान जाहिर कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उम्मीद है नवाज शरीफ अगस्त में पाकिस्तान आ जाएंगे। 13 अगस्त को असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है, 14 अगस्त को वापस आ जाएंगे तो क्या ही बात है। राना सनाउल्लाह बोले कि नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम शुरू होने से पहले पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुनिया से मुआशी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर जोर। कहा कि मुआशी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम तक दुनिया में अमन नहीं होगा। दुनिया के एक हिस्से में मसाइल हों तो दूसरे हिस्से में अमन कैसे होगा। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए पॉलिसी बनाना होगी। पेरिस कॉन्फ्रेंस में खिताब में मजीद कहा कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को तबाही का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानियों ने माजी में बहरानों का जुर्रतमंदी से मुकाबला किया, मौजूदा बहरान से भी जीत कर निकलेंगे। दो साबिक विफाकी वुज़रा ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। गुलाम सरवर और हुमायूं अख्तर खान का PTI छोड़ने का ऐलान। गुलाम सरवर खान ने कहा कि इदारों से महाज आराई और पाकिस्तानियत पर हमले की मजम्मत करता हूँ। इदारों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अशरफ जब्बार कुरैशी ने भी पार्टी छोड़ दी। असम्बली मुद्दत पूरी करेगी या तहलील होगी, फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि असम्बली मुद्दत पूरी करे। 9 मई के जत्थे के इलेक्शन नताइज मानने से फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन शफाफ और साफ होंगे। अगला वज़ीर आज़म बनाने का फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान का मेयर कराची इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा कि मेयर और डेप्यूटी मेयर का इलेक्शन हमसे छीना गया, अब ये तलवार सर पर लटकती रहनी चाहिए। हम चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ा जाए। ऐसी अपोजिशन करेंगे कि पीपल्स पार्टी को छठी का दूध याद आ जाएगा। जमात इस्लामी ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान कर रखा है। चेयरमैन PTA तोशाखाना केस में तलब। नैब रावलपिंडी की आज पेश होने की हिदायत, नोटिस जारी कर दिया गया। केस से मुतल्लिक शवाहिद साथ लाने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस का शहरियों को अगवा करके भत्ता वसूल करने का इंकशाफ। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने फैसले में कहा कि बादिउल नज़र में पुलिस हुकाम 3 अफराद को गैर कानूनी हिरासत में रखने के जिम्मेदार हैं। SSP ऑपरेशन की रिपोर्ट गैर कानूनी सरगर्मियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। मालूम होता है कि पुलिस के आला हुकाम की मुआवनत से जुर्म का इर्तकाब किया गया। IG इस्लामाबाद ज़ाती हैसियत में तलब। SSP ऑपरेशंस समेत 3 पुलिस अफसरान को नोटिस जारी। कराची पोर्ट का कंटेनर टर्मिनल अबू धाबी पोर्ट्स चलाएगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुआहिदा।
अबू धाबी पोर्ट्स मुख्तलिफ बंदरगाहों में $1 अरब 80 करोड़ की सरमायाकारी करेगा। PICT का नाम बदलकर कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड रखने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 16 अरब रुपए का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। बजट के बाद 15 जुलाई तक मास्टर प्लान बनाएंगे। 16 अरब रुपए में से आधी रकम विफाक और सूबा अरेंज करेगा। 11 अरब रुपए के मंसूबे सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए होंगे। सैलाब मुतासरीन को नहीं भूलना चाहिए, NDMA को 12 अरब रुपए देने की मंजूरी देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दामात से मुतल्लिक़ आगाह किया। शहबाज शरीफ फ्रांस और मिस्र के सदूर से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मज़ीद वुसअत देने के आज़म का अयादा। शहबाज शरीफ ने कहा कि तरक्की पज़ीर ममालिक को वसाइल की अदम दस्तयाबी, कर्ज और सूद की अदायगियों से मसाइल दरपेश हैं। तरक्की पज़ीर ममालिक की मदद वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी जॉन कैरी से भी मुलाकात। पाकिस्तान UN सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत का उम्मीदवार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान के मुत्तफ़िका हिमायत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के असूलों की तरवीज के लिए काम करते रहेंगे। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 अफसरान भत्ता लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। एक फरार। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में SBCA के 3 सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर शामिल। मुल्ज़िमान के खिलाफ परेडी थाने में मुकदमे दर्ज। ईद उल अज़हा पर अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वालों के लिए बड़ा रिलीफ। PIA का तमाम परवाज़ों के किराए पर 10% रियायत का ऐलान। रियायत ईद की छुट्टियों में नाफिजुल अमल होगी। खबरदार, गर्मी से बचें, गैर ज़रूरी तौर पर धूप में जाने से गुरेज करें। हीट वेव से बचने के लिए खूब पानी पिएं। जिस्म को जहां तक मुमकिन हो ठंडा रखें। धूप से बचने के लिए सर को ढांपें। मुल्तान में गुलाबी पांडे की धूम। भारी भरकम और शहाना चाल ढाल के बैलों की खरीदारी। मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ गई। नसीम शाह को एक्साइज टीम ने रोक लिया। नसीम शाह ने गाड़ी का 13,250 रुपये टैक्स अदा किया। एहलकार फास्ट बॉलर के साथ तस्वीरें भी बनाते रहे। दुनिया के 2 अमीर तरीन अफराद इलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग एक दूसरे से लड़ाई के लिए तैयार। मस्क ने ट्वीट में ज़करबर्ग को केज फाइट का चैलेंज दिया। फेसबुक के बानी ने चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, बताएं कहां लड़ना है।